हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। कोई भी त्यौहार हमारे जीवन में सोई हुई ऊर्जा को जागृत करने के लिए ही आता है। जो लोग ये कहकर हमारे भारतवर्ष का मजाक उड़ाया करते हैं कि 7 दिन 14 त्यौहार, दरअसल उन्हें सिर्फ और सिर्फ जीवन में उथली और अधूरी जानकारी है। दरअसल हमारे जीवन का तो हर दिन उत्सव होना चाहिए, क्योंकि एक एक दिन बीतने के साथ हमारे जीवन की सांसें खत्म होती चली जा रही हैं, जो इस बात को बताने के लिए पर्याप्त है कि बंधु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जब जागो तभी सवेरा। हमारे महापुरुष, साधु संत, ऋषि मुनि तभी तो कहते रहे हैं कि सत्संग जाया करो, पता नहीं कौन सी घड़ी आत्म साक्षात्कार का बीज हृदय में उतर जाए। अगर व्यक्ति सत्संग में नहीं जा पाता तो त्योहार के बहाने ही उसके मन के अंधकार को हटाया जाए, ताकि वो अपने अंदर आत्मा के प्रकाश को जीते जी महसूस कर सके। इसीलिए हर महीने एकादशी, शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, मंगलवार और सोमवार के व्रत का नियम बनाया गया कि व्यक्ति कोई एक नियम अपनाकर परमात्मा की ओर कदम बढ़ा सके। अगर गौर से देखा जाए तो दरअसल भारतीय जीवन भोग से मन हटाकर शोध पर ध्यान केंद्रित करने का नाम है, जो हर मनुष्य को योगी बनाना चाहता है, क्योंकि एक सच्चा योगी ही समाज का वो कर्मठ योद्धा बनता है जो विषय वासनाओं की दलदल में फंसकर दूसरों के गलत निर्णयों के सामने सरेंडर करता जाए। वो ऐसा नहीं होता, नहीं तो उस समाज के हर व्यक्ति का भला करके ही उसे सुकून मिलता है। तो होली की भी अपनी एक कथा है जो आपको नींद से जगाने के लिए आती है कि बहुत हो, मतलब बहुत सो चुके सुखी नींद, अब उठो, जागो, खड़े हो जाओ, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐ दिल तो जी जमाने के लिए। तो समझने का प्रयास कीजिए। होली आस्था, सत्य और धर्म की विजय का महापर्व है। आगे बढ़ने से पहले सभी भाई बंधु बहनों से छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखें। तो चलिए अपनी बात पर पुनः विचार करते हैं। दरअसल भारत के उत्सव केवल रंगों और उल्लास तक सीमित नहीं है, वह गहरे आध्यात्मिक संदेश लेकर आते हैं। ऐसा ही एक पर्व है होली, जो हमें याद दिलाता है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना लगे, अंततः विजय धर्म की ही होती है। असत्य कितना भी प्रभावी क्यों ना दिखे, सत्य ही स्थायी होता है। भक्त प्रहलाद की अमर कथा क्या बताती है? होली का मूल आधार है भक्त प्रहलाद की वो कथा। उनके पिता हिरण्यकश्यप एक अत्याचारी असुर राजा थे। शुरू से ही उन्होंने शक्ति प्राप्त की, जिन्होंने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया। वो चाहते थे कि प्रजा केवल उनकी पूजा करे, लेकिन उनका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था। लाखों प्रयासों के बावजूद उसका विश्वास डिगा नहीं। उसे ऊंचाई से गिराया गया, विष दिया गया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, परंतु हर बार उसकी रक्षा हुई। और वो रक्षा कौन कर रहा था? भगवान श्रीहरि। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह अग्नि में बैठकर प्रहलाद को जला दे। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती, लेकिन जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। परंतु जब वो अग्नि में बैठे तो परिणाम उल्टा हुआ। होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित रहे। यह घटना आज होलिका दहन के रूप में मनाई जाती है, जो प्रतीक है अहंकार और अधर्म का अंत। सत्य की अंतिम घोषणा प्रभु ने नरसिंह अवतार के रूप में दी। जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर गया, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और संध्या समय न भीतर न बाहर, न मनुष्य न पशु रूप में उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। यह घटना केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर शक्ति अवश्य प्रकट होती है। अन्याय जब बढ़ने लगता है, जब ऐसा लगता है कि अब तो गर्दन तक था, नाक तक आ गया, तब भगवान अवश्य प्रकट होते हैं। अन्य उदाहरण भी हमें भूलने नहीं चाहिए जब धर्म की जीत हुई। रामायण, जो प्रभु श्री राम का पावन ग्रंथ है, जिसमें प्रभु श्री राम ने रावण जैसे शक्तिशाली राजा को पराजित कर दिया। रावण विद्वान था, शक्तिशाली था, परंतु उसका अहंकार और अधर्म अंततः उसके विनाश का कारण बना। महाभारत की कथा हमारे को क्या शिक्षा देती है? वो भी यही शिक्षा दे रही है। किस तरह भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की। यह युद्ध केवल राजसत्ता का नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म का, न्याय और अन्याय के संघर्ष का था। अपने आज के इस युग में जब हम देखते हैं तो सत्याग्रह का उदाहरण हम भूल नहीं पाते। इतिहास ने हमें यह दिखाया कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर ब्रिटिश शासन को झुका दिया, सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। बिना हथियार के भी सत्य की शक्ति ने साम्राज्य को हिला दिया।
होली का आध्यात्मिक संदेश यही तो दे रहा है। होली हमें केवल रंग लगाने की शिक्षा नहीं देती, बल्कि वो कहती है कि अपने भीतर के अहंकार की होलिका जलाओ, ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध को अग्नि में समर्पित कर डालो, सत्य, प्रेम और भक्ति के रंगों से जीवन को सजाओ। जब हम होली खेलते हैं तो वह केवल बाहरी रंग नहीं होते, वे इस बात का प्रतीक है कि जीवन में विविधता, प्रेम और समानता का उत्सव मनाया जाए। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि होली हर वर्ष हमें यह याद दिलाने आती है क्या कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना दिखे, अंत निश्चित है। सत्य कभी पराजित नहीं होता, वह केवल परखा जाता है। इस होली हम केवल रंगों से नहीं बल्कि संकल्प से भी अपने आप को, अपनी आत्मा को रंग लेना चाहिए कि हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, धर्म का साथ देंगे, अपने भीतर की बुराइयों को जलाकर एक नए उज्जवल जीवन की शुरुआत करेंगे। आपको और आपके परिवार को पावन होली की ढेरों शुभकामनाएं। बोलिए जय जय श्री सीताराम।